नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। क्या किसी राज्य का मुख्य सचिव किसी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को धमकी भरा मैसेज भेज सकता है? इस खबर को जरा ध्यान से सुने आप। क्या किसी राज्य का मुख्य सचिव किसी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को धमकी भरा मैसेज भेज सकता है? मैसेज भी ऐसा जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, जहां के मुख्य सचिव एससी चौधरी पर प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव प्रदीप कासनी को धमकी भरा एसएमएस भेजने का आरोप है। राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को भेजे एसएमएस के में मुख्य सचिव ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो आपत्तिजनक है। प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव प्रदीप कासनी का कहना है कि उन्होंने कुछ नियुक्तियों को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद उन्हें इस तरह का मैसेज भेजा गया। बड़ी हैरान करने वाली खबर, हरियाणा के मुख्य सचिव ने दी है धमकी। किसको धमकी दी? सीनियर आईएएस प्रदीप कासनी को दी है धमकी। मुख्य सचिव के भेजे धमकी भरे एसएमएस से प्रदीप कासनी परेशान है। हमारे संवाददाता सतेंद्र चौहान ने पीड़ित आईएएस अधिकारी से बातचीत की। हरियाणा में कुछ ही दिनों में चुनाव होने हैं और चुनावों से ठीक पहले कई सारी कानूनी और संवैधानिक नियुक्तियां की गई हैं, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं एक बू या फिर गंध आ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रदीप कासनी है, जो इस पूरे मामले से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। फाइल आपके थ्रू निकली है। क्या आपको इसमें गलती नजर आती है? क्या अनियमितता इसमें हुई है जो अभी इतनी सारी नियुक्तियां हुई हैं? संवैधानिक पदों पर नियुक्त होने के लिए जो अर्हताएं होती हैं, योग्यताएं होती हैं, वो कानून में लिखी होती हैं और इसके संबंध में जो प्रोसीजर है उसको भी सब लोग जानते हैं, लिखी होती है। ये प्रोसीजर फॉलो करने का समय न देकर सीधे सीधे लोगों को नियुक्ति पत्र जारी करने का जो दबाव था वो कई बार बर्दाश्त से बाहर होता है और उस संबंध में आपको सच्चाई फाइल पर लिखनी होती है। आपने क्या लिखा है फाइल पे? फाइल पर मैंने बताया है कि शपथ पत्र हम नियुक्ति पत्र हम देना चाहते हैं और नियुक्ति पत्र के लिए ये पूर्व शर्तें हैं, इनकी तुरंत इस संबंध में आदेश दे दिए जाएं ताकि नियुक्ति पत्र जारी किए जा सकें। लेकिन यहाँ फिर आपने उनसे कुछ नियुक्ति पत्र मांगे तो उन्होंने आपको जवाब में क्या दिया? नहीं, मैंने बताया था कि नियुक्ति पत्र उनको दिए जा सकते हैं जो लोग किसी लाभ के पद पे ना हो, जिनके विरुद्ध कोई एफआईआर ना हो, जो बेईमान ना हो, जिनकी ईमानदारी की रिपोर्ट अच्छी हो, जैसा सरकार का कायदा है जो सरकार में मुलाजिम लगते हैं। उनसे ज्यादा सख्ती संवैधानिक पदों पर लगने वालों के संदर्भ में होती है, लेकिन ये सब स्पेसिफाइड चीजें हैं, उनमें से किसी भी चीज को पूरा नहीं किया जा रहा था। यही बात मैंने फाइल पर लिख के माननीय मुख्यमंत्री जी को सूचित कर दी थी। लेकिन इन सब की तो औथ हो चुकी है, यानी कि जो आपने लिखा था उसको किसी ने पढ़ा ही नहीं, फिर इसका मतलब? वो तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे स्टैट्यूटरी कमेटी के काम करने के लिए, वो भी मैंने फाइल पे लिखा था। वो यदि किसी ने नहीं पढ़े हैं तो ना पढ़ने वालों का जिम्मा है, लेकिन मेरा लिखना फर्ज था और मैं नहीं लिखता तो अपने फर्ज में कोताही करता, जो मेरे ख्याल से मैंने नहीं की है। लेकिन ये काम तो गवर्नर का होता है, राज्यपाल नियुक्तियां कराता है, तो यहाँ पर आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या माने कि गवर्नर के एंड पे गलतियां हुई हैं? नहीं, मैंने सरकार पे कोई आरोप नहीं लगाया है। मैं खुद सरकार में हूँ, सरकार का सचिव हूँ। मैंने केवल ये कहा था कि गवर्नर महोदय ही नियुक्ति प्राधिकारी हैं और गवर्नर महोदय के स्पष्ट आदेश किसी को नियुक्त करने के आज भी किसी फाइल पर मौजूद नहीं है। लेकिन गवर्नर ने मुख्यमंत्री को अथोराइज किया है कि आप इनको शपथ दिला सकते हैं। वो केवल शपथ दिलाने के संदर्भ में है। नियुक्ति गवर्नर महोदय ही कर सकते हैं और गवर्नर महोदय के द्वारा की हुई नियुक्तियों का कोई कागज मेरे पास या सरकार के किसी और दिड़बे में आज की तारीख में नहीं है। ठीक है, ये बात मान लेते हैं, लेकिन मुख्य सचिव ने आपको कुछ मैसेज डाले हैं, ये बात कहाँ से आई? ये मैसेजेस सोमवार की रात के हैं, बल्कि सुबह 2 बजे के हैं और मुख्य सचिव भी और कोई भी किसी तरह के संदेश दे सकते हैं, लेकिन इन संदेश की भाषा से जो मुझे लगा कि मुझे कहा गया है कि मेरी नौकरी के जितने बरस बचे हुए हैं उसकी खैर मनाई जाए और उसकी शुभकामनाएं वो देते हैं। और मैंने अगर माँ का दूध पिया है
तो ये बात मैं प्रेस को बता दूं। तो वो मालूम नहीं, मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े ओहदे पर, मुख्य सचिव बड़े ओहदे पर हैं, जिम्मेदार पद पे हैं, इस पद की भी मान मर्यादा होती है। व्यक्तिगत रूप से खुद मिस्टर चौधरी बहुत सम्माननीय और मेरे आदरणीय रहे हैं। मैं खुद झटके में हूँ, ये समझ नहीं पाया कि ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, सड़क साफ भाषा का इस्तेमाल, फिल्मी संवाद, शोले फिल्म के संवाद, गब्बर सिंह जैसे बोलते हैं, उस तरह की भाषा में किसी को चैलेंज करना, किसी की रात की नींद खराब करना, ये मुझे लगता है कि मुख्य सचिव को शोभा नहीं देता है।